सबसे यंग नानी है तुम। नानी क्या आए हो? नानी के नानी क्या अब मर जाएगी हूँ। नानी के आए हो भाई घूमी घूमी। ये आज मिष्टी को कहीं जाना है तो मिष्टी की ने कर ली है सारी सारी पैकिंग। मिष्टी जा रही है, मिष्टी के दादू दादी जा रहे हैं और साथ में जा रही हैं पर दादी मम्मा पापा, ये सब जा रहे हैं घूमने। बताती हूँ कहाँ आगे आपको बताऊंगी मैं। ये धनवी ये डंडा लेके खड़ी रहती है गली के बाहर मिष्टी हमेशा। और ये मिष्टी की लगती हैं पर दादी और धनवी की लगती हैं पर नानी और मेरे पापा की लगती हैं चाची जी। तो ये भी हमारे साथ जाएंगे। हमारे साथ का मतलब मैं तो नहीं जाऊंगी, मम्मी पापा जाएंगे, मिष्टी जाएगी, मेरे भाई भाभी जाएंगे तो उनके साथ जाएंगी। वैसे ही हमारी माँ ना ये घूमने कहीं ना कहीं इनका लगा रहता है। पूजा पाठ के कहीं बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ में तीर्थ स्थल पर घूमने में बहुत ज़्यादा हैं। ये इनका कैश बैग। और ये हमारी भाभी आ गई है रेडी होके जाने के लिए। उधर हमारी अनु दीदी घर संगवारी है बेचारी, जो फैला पड़ा है क्योंकि हम लोगों को घर पे ही रहना है। तो मैं अपना कैमरा लेके खड़ी हूँ, मेरे को थोड़ा सा वीडियो बनाना था। यहाँ पे जाने से पहले एक कप चाय सबने ली थी, साथ में सबने एक कप चाय पी ली है। उसके बाद नेहा भाभी आ गई थी। नेहा भाभी बोलने लगी चलो एक साथ में हम वीडियो ले फ़ोटो ले लेते हैं। ये हमने साथ में फ़ोटो ली थी। जो कौन आ गया मिस तो ये देखो, ये छोटी सी वीडियो भी बना ली थी हमने साथ में। ये मिष्टी का और धनवी का काम है एक दूसरे के बाल ही पकड़ते रहते हैं। ये धनवी की नानी जी लगती है, सबसे छोटी नानी धनवी की यही है। इनसे छोटी एक और है लेकिन वैसे ही सबसे छोटी है, लेकिन इनसे छोटी एक और है। ये सब जा चुके थे तो हमारी माँ लगती हैं, घर के सामने ही घर है। यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना रहा है, हमेशा से आना जाना रहा है। बचपन से ही मैं बहुत आई हूँ यहाँ पे पहले ना एक पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ पे झूला डाल के हम लोग झूला भी करते थे। तो ये मेरी बुआ लगती हैं जो कड़ी चावल खा रही हैं। ये सब यहाँ पे ये माँ लगती हैं, हमारी माँ लगती हैं। ये क्या कर रही हैं पता है, इनका जो पजामा है ना थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा है तो उसको शॉर्ट कर रही हैं, तो उसी में बिजी थी। और इन्होंने एक चीज़ बनाई है बहुत सुंदर, मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगी। ये हमारी ललिता बुआ जी है। ललिता बुआ जी कह रही है मेरी चाय मत दिखाओ सबको, मेरी चाय मत दिखाओ सबको। चाय दिखाने के लिए मना कर रही है। मैंने कहा नहीं, चाय तो मैं दिखाऊंगी। धनवी यहाँ पे खेल रही है। और ये देखो हमारी माँ ने क्या बनाया है, ये मनी प्लांट इनके हाथों में पता नहीं क्या बात है। मनी प्लांट तोड़ के बोतल पे लगा दें या ज़मीन पे लगा दें, जहाँ लगा दें बनी जाती है, बेल चली जाती है। इनके हाथों से मनी प्लांट बहुत होता है। और ये देखो इन्होंने क्या बनाया है, देखो कितनी सुंदर चीज़ बनाई है। और ये पता है बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बनाया है इन्होंने बिल्कुल वेस्ट चीज़ों से बनाया है इसको। और देखो कितना सुंदर लग रहा है। कई दिन तक। और इसको ना पता है बास्केट का है, ये एक तरीके से टोकरी होती है। और जब ये अच्छे से सूख जाती है ना तो इसमें वजन बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये तब तक इसमें वजन रहता है जब तक ये हल्की हल्की गीली रहती है। और ऊपर से इसके ऊपर फूल भी बनाए हैं। और इसके आर्टिस्ट से मिलो आप उसमें मिक्स कर लो कागजों जो कुटे कागज। फिर ये मटका लो, मटके पे कपड़ा रखो ऐसे बिछा के उल्टा करके, फिर उस पर वो थोप दो ऐसे थोप के फिर उसे सार करो। सार करके फिर उसे 2 दिन 3 दिन धूप में सुखाओ। जब वो सूख जाए तो उतार लो, उतार के उसके किनारे बनाओ। अच्छा फिर आगे ड्राइंग कैसे करेंगे, कलर पुताई करें? फिर इसे खड़िया हो या यू कली हो सफ़ेद यो हो, इससे पोत लो, फिर कलर कर दो जैसे तुम्हें डिजाइन बनाना। कलर कहाँ से लेके आते हैं? दुकान से। अच्छा पानी वाला। अच्छा पानी वाटर कलर। नमस्कार, धनवी मम्मा एंड फैमिली व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज दिन है, संडे है आज का दिन। और मैं आई हूँ धनवी की नानी जी के घर पे आई हुई हूँ, यानी कि अपनी मम्मी के घर पे आई हुई हूँ। और बाकी सब फैमिली मेंबर अभी गए हुए हैं गंगा जी। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों की जात लगती है। सबके यहाँ पता नहीं किस तरीके से बोलते होंगे, किस नाम से बोलते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से ही बोलते हैं, इसी नाम से बोलते हैं। तो ये 2-3 दिन का गंगा जी का स्टे होता है। मैं भी गई हुई हूँ पहले,
बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे ही रहते हैं, 2-3 दिन रहते हैं। वहाँ पे देग बनती है, जिसकी यहाँ बनती होगी वो जानते होंगे। गुड़ के चावल होते हैं, लौंग और काली मिर्च में बनते हैं, गुड़ के साथ बनते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। जिसने खाए होंगे उनको पता होगा। मिट्टी के बर्तन में बनते हैं, मिट्टी का घड़ा सा होता है उसके अंदर बनते हैं, रात भर बनते रहते हैं। रात तो वहाँ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात भर आप खुले में रहते हो, केवल होता है ना, त्रिपाल वगैरह बिछा के रहते हैं, कब त्रिपाल उसके ऊपर गद्दे ऐसे बिछा के रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और 2-3 दिन उनको लग जाएंगे, देखते हैं कितना समय लग जाएगा। तब तक हमें अकेले ही रहना है। सबसे बड़ी सजा हो जाती है मेरे लिए यहाँ पे आके अपनी मम्मी के बगैर रहना। ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं है शादी के बाद। मेरी मम्मी की सबसे अच्छी हैबिट ये है कि जब भी मैं घर पे आती हूँ, तो वो अगर कहीं उन्हें कोई काम है भी, तो या तो वो पहले कर चुकी होती है, या फिर उस काम को बाद में करती हैं। वो ऐसे नहीं करती कि हम कभी भी आए तो कहीं भी निकल लिए। उनकी ये सबसे अच्छी आदत है। जैसे मेरी शादी हुई है, उनका कहीं आना जाना भी इस वजह से थोड़ा सा कम हो गया। जब मैं आ जाती हूँ ना, रक्षाबंधन पे भी वो अब क्या करती है, मॉर्निंग में जल्दी बांध के रख के आ जाती है, क्योंकि मम्मी को बोलती हूँ भाई मैं आ रही हूँ तो मुझे समय चाहिए। तो मम्मी सुबह को जल्दी से राखी बांध के घर पे होते हैं। ये सबसे अच्छी हैबिट है मेरी मम्मी की। और आज है 6 अक्टूबर, मेरी बेटी का 11th मंथ कंप्लीट हुआ है। 11th मंथ कंप्लीट हो गया है। आज मेरी बेटी 11th मंथ कंप्लीट कर लिया है उसने। और लगभग यही समय है जब वो होने वाली थी। 7:35 का उसका जन्म है। 7:35 का उसका जन्म है। और सबसे बड़ी बात पता है, अच्छा ये बात ना मैंने कभी किसी के मुंह सुनी ही नहीं है, कभी भी। शादी के पहले, शादी के बाद, बचपन में भी कई बार हम ऐसे होते हैं, बड़े बात करते होते हैं तो हम सुन लेते हैं। ये चीज़ मैंने कभी किसी के मुंह, किसी रिलेटिव के सामने, किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड से मुझे कभी नहीं पता चली कि अपने बेबी के होने की न्यूज़ खुद जिसको बेबी हो रहा है वो देती है। मेरे साथ ऐसा मैंने ही किया है अपनी लाइफ में। ऐसा मैंने केवल खुद को ही देखा है कि मेरी बेबी हुई थी और मैंने ही ये न्यूज़ सबसे पहले अपने हस्बैंड को दी थी, उसके बाद मैंने अपने फादर को दी थी। अपने हस्बैंड को मैंने केवल 2 बात बोली थी। मैंने कहा हेलो, बोल रहे हाँ हेलो ठीक है, तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा लड़की हुई है, कह रहे लड़की हुई है, अच्छा ठीक है। उनका हो गया। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ पापा। बोल रहे हाँ बोलो। उन्हें पता नहीं था मैं हॉस्पिटल में भर्ती भी हूँ। मैंने हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए नहीं बताया था उनको, इसलिए नहीं बताया था मैंने क्योंकि मुझे उम्मीद थी नहीं कि 6 अक्टूबर को मेरे को बेटी हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर ने रैंडम ऐसे ही मेरे को डेट दे दी थी कि उस दिन वो सबकी डिलीवरी करती हैं, इसलिए उन्होंने मेरे को भी डिलीवरी डेट दे दी थी 6 अक्टूबर को भर्ती हो जाना। मैं कहने लग गई कि भर्ती करके क्या करोगे जब मेरे को पेन ही नहीं आएगा। तो भर्ती करके करना क्या है, कुछ देर ही भर्ती करेंगे, फिर मुझे शाम को घर भेज देंगे, मैं वहाँ अपने घर बता दूंगी। मेरे घर पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मेरी भाभी हैं। मेरी भाभी की शादी को भी 3 साल कंप्लीट हो गए। मेरी शादी को भी 23 नवंबर को 5 साल कंप्लीट हो गए थे। बेबी था नहीं कोई, तो इन लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। मैंने कहा मैं इनको बता दूंगी, ये यहाँ पे आ जाएंगे मेरे घर वाले सारे, या फिर खुशी खुशी में सबको बता देंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती है। और बाई चांस ऐसा हुआ मुझे घर वापस भेज दिया तो फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। एक तो होता है कि हमने जो काम बताया वो हो गया, फिर नहीं होएगा तो फिर अजीब लगेगा। तो मैं इसलिए मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि हम लोग आज हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। जब बेबी होगा सीधा मैंने अपने पापा को बताया, उनका पापा लड़की हुई है। पापा कह रहे हैं लड़की हुई है, चलो बहुत अच्छी बात है, एक काम कर दो तेरी मम्मी से बात करूँ। मैंने कहा अभी इतना समय नहीं है, मैं बात तो नहीं कर सकती अभी मैं बाद में बात करूँगी। इतना करके मैंने फ़ोन रख दिया था। ठीक है, इतना फ़ोन रख दिया। अच्छा मैंने फ़ोन क्यों किया पता नहीं क्यों, ऐसा था मेरे साथ हमेशा। मेरी बॉडी इतनी फैट है और सब लोग मेरी शरीर को देख के बोलते भी थे। सब लोग मतलब कोई कमेंट नहीं करता था। कमेंट करता भी इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी भी हैबिट किसी को बहुत ज़्यादा कमेंट करने की है नहीं। तो मेरे को कभी किसी ने ऐसे कमेंट ही नहीं करा है, लेकिन मेरी अंदर से ऐसी खुद के लिए फीलिंग थी, पता नहीं मेरे को बेबी होएगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था, मैंने कहा मेरे को होएगा ही। और जब मेरी लड़की हुई ना भाई, मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि मेरे को बेबी हो गई। और जितने इजीली सब काम मेरे हुए, मुझे इतनी इजीली उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मेरी बॉडी बहुत फैट है, मैं बहुत मोटी हूँ, तो मुझे डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जैसे मैं लोगों को देख भी रही थी, उतनी दिक्कत मुझको नहीं आई थी, बहुत इजीली हुआ था। इसलिए मेरे को विश्वास नहीं था, मैं पूरे होश में थी। बहुत खुशी खुशी मैंने फ़ोन किए फटाफट। आप समझ रहे हो, इस साइड बेबी जस्ट आया है, उसको साफ भी नहीं करा है उसका। मेरे को पता भी नहीं था सन बेटा बेटा ये बेटी। ये बात भी मैं फ़ोन करते करते कन्वर्सेशन के दौरान ही मुझे नर्स ने बोला है, पहले आप देख तो लो हुआ क्या है आपको, बेटा हुआ है बेटी हुआ है। फ़ोन पे लग गए आप। मैंने कहा बता दो क्या हुआ है। बेटी हुई है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कन्वर्सेशन मेरी चल रही है, उस दौरान मुझे पता चला, फिर मैंने इनको बताया।
तो एक्साइटमेंट का लेवल मेरा इतना ज़्यादा हाई इसलिए था, मैंने कहा मेरे को इतना यकीन नहीं था कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा, इतने अच्छे से हो जाएगा। और वो भी मेरे जैसे इंसान के साथ, क्योंकि मैं बहुत मेरे को अपने आप को मोटा मान रही थी डिलीवरी के हिसाब से। तो सब काम अच्छे से हो गया। और 7 अभी बज रहे हैं। अच्छा, ये बात ना मैंने कभी किसी के मुंह सुनी ही नहीं है, कभी भी। शादी के पहले, शादी के बाद, बचपन में भी कई बार हम ऐसे होते हैं, बड़े बात करते होते हैं तो हम सुन लेते हैं। ये चीज़ मैंने कभी किसी के मुंह, किसी रिलेटिव के सामने, किसी के थ्रू, किसी फ्रेंड से मुझे कभी नहीं पता चली कि अपने बेबी के होने की न्यूज़ खुद जिसको बेबी हो रहा है वो देती है। मेरे साथ ऐसा मैंने ही किया है अपनी लाइफ में। ऐसा मैंने केवल खुद को ही देखा है कि मेरी बेबी हुई थी और मैंने ही ये न्यूज़ सबसे पहले अपने हस्बैंड को दी थी, उसके बाद मैंने अपने फादर को दी थी। अपने हस्बैंड को मैंने केवल 2 बात बोली थी। मैंने कहा हेलो, बोल रहे हाँ हेलो ठीक है, तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा लड़की हुई है, कह रहे लड़की हुई है, अच्छा ठीक है। उनका हो गया। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा हाँ पापा। बोल रहे हाँ बोलो। उन्हें पता नहीं था मैं हॉस्पिटल में भर्ती भी हूँ। मैंने हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए नहीं बताया था उनको, इसलिए नहीं बताया था मैंने क्योंकि मुझे उम्मीद थी नहीं कि 6 अक्टूबर को मेरे को बेटी हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर ने रैंडम ऐसे ही मेरे को डेट दे दी थी कि उस दिन वो सबकी डिलीवरी करती हैं, इसलिए उन्होंने मेरे को भी डिलीवरी डेट दे दी थी 6 अक्टूबर को भर्ती हो जाना। मैं कहने लग गई कि भर्ती करके क्या करोगे जब मेरे को पेन ही नहीं आएगा। तो भर्ती करके करना क्या है, कुछ देर ये भर्ती करेंगे, फिर मुझे शाम को घर भेज देंगे, मैं वहाँ अपने घर बता दूंगी। मेरे घर पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मेरी भाभी हैं, मेरी भाभी की शादी को भी 3 साल कंप्लीट हो गए। मेरी शादी को भी 23 नवंबर को 5 साल कंप्लीट हो गए थे। बेबी था नहीं कोई, तो इन लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। मैंने कहा मैं इनको बता दूंगी, ये यहाँ पे आ जाएंगे मेरे घर वाले सारे, या फिर खुशी खुशी में सबको बता देंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती है। और बाई चांस ऐसा हुआ मुझे घर वापस भेज दिया तो फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। एक तो होता है कि हमने जो काम बताया वो हो गया, फिर नहीं होएगा तो फिर अजीब लगेगा। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि हम लोग आज हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। जब बेबी होगा सीधा मैंने अपने पापा को बताया, उनका पापा लड़की हुई है। पापा कह रहे हैं लड़की हुई है, चलो बहुत अच्छी बात है, एक काम करता हूँ तेरी मम्मी से बात करूँ। मैंने कहा अभी इतना समय नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती अभी मैं बाद में बात करूंगी। इतना करके मैंने फ़ोन रख दिया था। ठीक है, इतना फ़ोन रख दिया। अच्छा, मैंने फ़ोन क्यों किया पता नहीं क्यों, ऐसा था मेरे साथ हमेशा। मेरी बॉडी इतनी फैट है और सब लोग मेरी शरीर को देख के बोलते भी थे। सब लोग मतलब कोई कमेंट नहीं करता था, और कमेंट करता भी इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी भी हैबिट किसी को बहुत ज़्यादा कमेंट करने की है नहीं। तो मेरे को कभी किसी ने ऐसे कमेंट ही नहीं करा है, लेकिन मेरी अंदर से ऐसी खुद के लिए फीलिंग थी, पता नहीं मेरे को बेबी होएगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था, मैंने कहा मेरे को होएगा ही। और जब मेरी लड़की हुई ना भाई, मुझे तो खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि मेरे को बेबी हो गई। और जितने इजीली सब काम मेरे हुए, मुझे इतनी इजीली उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था मेरी बॉडी बहुत फैट है, मैं बहुत मोटी हूँ, तो मुझे डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। जैसे मैं लोगों को देख भी रही थी, उतनी दिक्कत मुझको नहीं आई थी, बहुत इजीली हुआ था। इसलिए मेरे को विश्वास नहीं था, मैं पूरे होश में थी। बहुत खुशी खुशी मैंने फ़ोन किए फटाफट। आप समझ रहे हो, इधर से इस साइड बेबी जस्ट आया है, उसको साफ भी नहीं करा है उसका। मेरे को पता भी नहीं था उस टाइम बेटा बेटा ये बेटी। ये बात भी मैं फ़ोन करते करते कन्वर्सेशन के दौरान ही मुझे नर्स ने बोला है, पहले आप देख तो लो हुआ क्या है आपको, बेटा हुआ है बेटी हुआ है। फ़ोन पे लग गए आप। मैंने कहा बता दो क्या हुआ है। बेटी हुई है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कन्वर्सेशन मेरी चल रही उस दौरान, वो तो चल रही है, उस दौरान मुझे पता चला, फिर मैंने इनको बताया। तो एक्साइटमेंट का लेवल मेरा इतना ज़्यादा हाई इसलिए था, मैंने कहा मेरे को इतना यकीन नहीं था कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा, इतने अच्छे से हो जाएगा। और वो भी मेरे जैसे इंसान के साथ, क्योंकि मेरे को अपने आप को मोटा मान रही थी डिलीवरी के हिसाब से। तो सब काम अच्छे से हो गया। और 7 अभी बज रहे हैं। तो मेरी बेबी हो गई। उसके बाद होता क्या है, अच्छा कभी बताऊंगी आपको कि उसके बाद कितना बड़ा ड्रामा हुआ है हॉस्पिटल में। क्योंकि मेरे को ना पेन बर्दाश्त है नहीं। शादी के पहले मेरे को कभी फीवर वगैरह होता था, मैं वैक्सीनेशन नहीं लेती थी, इंजेक्शन में नहीं लगवाती थी। डॉक्टर बोलते थे कि दवाई देनी पड़ेगी। मैं दवाई खा लिया करती थी। चोट लग गई कोई, तो मैं एक बार मेरे को चोट लग गई थी, बहुत ज़्यादा ही लग गई थी। डॉक्टर ने बोला टाँके आएंगे, यहाँ माथे पे आएंगे टाँके। मैंने बोला टाँके नहीं लगवाऊंगी भाई मैं, तुम्हें अगर मेडिसिन देने दे दो, नहीं देनी तो मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है, सुई से मुझे बहुत डर लगता है। तो धरनी तो हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। उसके बाद बहुत जितना जितना सारे काम इजीली हो गए ना, उतने ही बाद में मेरे को दिक्कतें हुई थी, वो बताऊंगी मैं कभी को क्या क्या दिक्कतें हुई थी। उसके बाद अच्छा, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, अब मैं कहना ये चाह रही थी कि अब मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। व्लॉग्स में ना मैं केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहना चाह रही,
कि अपने आप को मैं किचन में ही दिखाऊं आपको एनी टाइम। मैं किचन किचन किचन, खाली किचन किचन में अगर मुझे रहना होता तो मैं वो पहले से भी रह रही हूँ, व्लॉग्स स्टार्ट करने से पहले से भी रह रही हूँ। मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाह रही हूँ, नया एक्सपीरियंस अभी तक। अच्छा, मेरी शादी को ना कमिंग 23rd नवंबर को 6 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 ईयर में मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी किए।